नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 991 आज आपसे बातें करता हूँ। बड़े बोल बड़े नहीं बोलते, बड़े बोल बड़े नहीं बोलते। दूसरे शब्दों में ये कहता हूँ कि धतूरे से गहने नहीं बनते। अगर धतूरा भी अपना नाम कुछ रख ले और कहे कि भाई गहने बनाओ तो नहीं बनेंगे। आइए इसी अभिव्यक्ति को जरा मानव से तुलना करता हूँ, मनुष्य से तुलना करता हूँ। और क्या क्या होता है, मनुष्य के गुणों का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप अच्छा काम करते हैं, जनहित करते हैं, या आपके गुण अच्छे हैं, समाज के प्रति हैं, प्रतिबद्धता है, तो फिर लोग अपने आप कहेंगे हाँ भाई वो व्यक्ति ऐसा था, या उसके चले जाने के बाद भी कहेंगे यार वो व्यक्ति ऐसा था। आज भी हम कई लोग जो चले गए हैं उनके जाने के बाद भी हम उनकी बातें करते हैं। शुरू करता हूँ बात को। अंजलि स्थानी पुष्पाणि वाशयंती करद्वयम नहीं कस्तूरी कामोद सपथे ने विवाहते। अगर हम अपने अंजलि में कुछ फूल ले लें, महकते हुए फूल ले लें कोई भी, तो हमारे दोनों हाथों को वो सुगंधित कर देती है, अपने आप ही उन फूलों से आ जाती है महक इधर। और उसी तरह वो क्या कहता है कि जो कस्तूरी होती है उसके बारे में ये कहने की ज़रूरत नहीं होती ये कस्तूरी है। कसम खा के कह रहा हूँ, सौगंध उठा रहा हूँ। अरे कसम की ज़रूरत नहीं होती, कस्तूरी की खुशबू से ही पता लग जाएगा ये कस्तूरी है। अब आप इसको मनुष्य के साथ तुलना कर लीजिए। यदि मनुष्य में वो चीज़ है तो फिर ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ वो वास्तव में ऐसा इंसान है जो समाज का भला चाहता है या कुछ अच्छा काम करना चाहता है। अब आप और एक बात बता देता हूँ इसमें, कबीर भी चुप नहीं रहे। कबीर बोलते हैं कबीरा संगत साधु की जो गंदी को बाश, कबीरा संगत साधु की जो गंदी की बाश, और जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बाश सुबाश। गंदी बेचने वाला, इत्र बेचने वाला, उसके अपने आप आती है बाश। आप खरीदो या मत खरीदो, उसके पास से गुजर जाओ तो भी बाश सुबाश। आप गंदी लो या न लो, इत्र लो न लो, तब भी उससे आ जाएगी। तो अच्छे व्यक्ति की संगत अब यहाँ पर आती है। और इत्र बेचने वाली जैसी है, उसके पास रहने से ही उसकी सुगंध है। इसी तरह अच्छे इंसान की जो बातें होती हैं, उसके गुण जो होते हैं, उनसे हमें सकारात्मकता मिलती है, कुछ न कुछ अच्छा मिलता है। अच्छे व्यक्ति कैसे बनेंगे अभी बताइए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, पर कठिनाई आएगी, और कठिनाई से डरेंगे तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। एकाग्रता, एक चित्त होकर काम करना पड़ेगा, और डगमगाने से और डरने से बात नहीं बनेगी। अच्छे व्यक्ति जो मैंने कहा जिसमें ये गुण आने हैं, स्वयं पर गहरा विश्वास होगा, अटूट विश्वास होगा, और समय परीक्षा लेगा। समय बहुत बड़ी चीज़ है, ये परीक्षा लेता है। कहाँ पर उठो पानी भयो, अंत परीक्षा काल, सोने के बारे में भी कहा गया है। और उसके साथ अगर वो व्यक्ति समय का पालन करता है, कोई काम समय पर निपटाता है, समय पर पहुंचता है, तो उसके लोग इज्जत करते हैं, अरे यार वो व्यक्ति समय पर आता है। ये सारे गुण हैं उस मानव के। और फिर उसके बाद है संयम और धैर्य की ज़रूरत है। शॉर्टकट से ज़िंदगी नहीं बनती, जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं होती, कोई काम नहीं होता, न सफलता मिलती है। और एक बात इसमें और जोड़ देता हूँ, आदतें हैं। बुरी आदतों से छुटकारा पाना पड़ेगा। मीठा बोलना, कम बोलना और धीरे बोलना, ये सारी चीज़ें हमारे बारे में बताती हैं कि हम कैसे व्यक्ति हैं। और फिर बताने की ज़रूरत नहीं होती कि अमुक व्यक्ति अच्छा है। कस्तूरी की बात मैंने आपको बताई। अच्छे व्यक्ति अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, वही भी एक बात होती है। और वो लोग कहते हैं कि बड़े बड़ाई नहीं करे, बड़े न बोले बोल, और रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। रहीम जी का प्रसिद्ध दुआ है। कभी कहा हीरे ने मेरे लाखों है, लेकिन उसके जो गुण हैं वो अपने आप ही हो जाते हैं। और बड़े न हो जाए, अब जो मुख्य बात कह रहा था कि धतूर से गहने नहीं बनते, कि बड़े न हो जाए गुण न बिनो बिरद बड़ाई पाए, और कहत धतूरे 100 कनों को गहनों गढ़ियों न जाए। बिना गुण के नहीं होता, न सफलता मिलती है और न आपकी पहचान बनती है। इसलिए कनक सोने को भी बोलते हैं, कनक धतूरे को भी बोलते हैं। कहता है कहत धतूरे 100 कनों को और गहनों गढ़ियों न जाए, गहना नहीं बनेगा। हम अपने को कितना ही बड़ा कहें, कितना ही महान कहें,
कितना ही बुद्धिमान कहें, पहचान तो हमारे गुणों और हमारे कर्मों से होगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए बड़े न हो जे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, और कहत धतुरे 100 कनकु गहनो गढ़्यो न जाए। धन्यवाद, नमस्कार।